हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जैसे जैसे वक्त बदलता है, परंपरा बदल देनी चाहिए। गांव वालों का यही व्यवहार देखकर मेरी बेटी सुकन्या घर छोड़कर चली गई है। वो घर बसाना चाहती थी और उसका बदनसीब पिता गांव वालों का साथ देते हुए उसके खिलाफ हो गया। उसका घर बसाने की जगह उसे बेघर कर दिया। इन मगरमच्छ के आंसू पर मत जाइए सरपंच जी। मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा। जब वो लौट कर आएगी तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। सुन लिया सरपंच जी, काका जी पूरे गांव को चुनौती दे रहे हैं। मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी बेटी का भला चाहता हूं। क्या सुकन्या का पता चल गया? कहाँ है वो गोपी? कहाँ है सुकन्या? आश्रम में। दीदी ने खुद इस चिट्ठी में लिखा है, ये लो पढ़ लो। अगर पंचायत ने काका जी के खिलाफ फैसला नहीं लिया तो क्या हुआ? इस लक्ष्मण ने तो कब का फैसला ले लिया। मैं उमाकांत और सुकन्या की शादी कभी नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, क्यों बे? भागते हुए क्यों आ रहा है? सुकन्या की चिट्ठी मिली है। सुकन्या की चिट्ठी कहाँ मिली है और किसे मिली है? उमाकांत और गोपी को, और वो दोनों सुकन्या को लाने के लिए निकले हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हम होने नहीं देंगे। ये सरासर गलत है। पंचायत इसलिए बुलाई गई कि काका जी का न्याय किया जाए। न्याय क्या करना है? अपराध स्पष्ट है। काका जी अपनी विधवा बेटी की शादी करना चाहते हैं। लेकिन सुकन्या गांव से चली गई है, तो फिर उस विषय को लेकर हंगामा क्यों किया जा रहा है? काका जी, आपको कुछ कहना है? पंचायत कोई फैसला करने से पहले आपको सुनना चाहेगी। सुकन्या मेरी बेटी है, उसी तरह इस गांव की बेटी भी है। क्या गांव का सुकन्या के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या विधवा सुकन्या को जीने का, सुख पाने का कोई हक नहीं है? क्या ये गांव सुकन्या का घर फिर से नहीं बसा सकता? काका जी सबको बहका रहे हैं। एक विधवा की शादी नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हम गांव की परंपरा को नहीं तोड़ने देंगे। परंपरा कौन बनाता है? सरपंच जी, जैसे जैसे वक्त बदलता है, परंपरा बदल देनी चाहिए। गांव वालों का यही व्यवहार देखकर मेरी बेटी सुकन्या घर छोड़कर चली गई है। वो घर बसाना चाहती थी और उसका बदनसीब पिता गांव वालों का साथ देते हुए उसके खिलाफ हो गया। उसका घर बसाने की जगह उसे बेघर कर दिया। इन मगरमच्छ के आंसू पर मत जाइए सरपंच जी। मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा। जब वो लौट कर आएगी तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। सुन लिया सरपंच जी, काका जी पूरे गांव को चुनौती दे रहे हैं। मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी बेटी का भला चाहता हूं। सरपंच जी, आप जो भी फैसला लेंगे मुझे स्वीकार होगा। एक ही विनती है, फैसला लेते समय यह मत भूलिए कि आप भी बेटी के पिता हैं। आप भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं करता हूं। धन्यवाद। असली जड़ तुम हो सुकन्या। अपनी सुकन्या बेटी पर
यही हाथ उठाया था मैंने मां, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। उसे लगा कि अब उसका पिता और उसके पिता का घर भी उसके लिए पराया हो गया है। जो कुछ हुआ है इस हाथ के कारण हुआ है। अगर मैंने यह हाथ नहीं उठाया होता तो शायद वो घर छोड़कर नहीं जाती। मुझे अपने इस दाएं हाथ से नफरत है। मेरे इस हाथ की यही सजा है कि इसी तरह ये तुम्हारी आरती करे। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे, दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी, जय विश्वधारिणी जगदम्बे, विश्वधारिणी सब विधि प्रदाता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, काका जी, जय माता, जय माता। काका जी, गोपी के पिताजी, पिताजी। काका जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मां सप्त श्रृंगी के पास। अरे अभी अभी तो बुखार उतरा है आपका। आराम कीजिए। पहाड़ चढ़कर मंदिर जाएंगे तो? मुझे जाना ही होगा। आज मैं मां से पूछूंगा। मैंने बुरा कर्म किया है तो उसकी सजा वो मुझे दे। मैं भुगतने को तैयार हूं। मेरी बेटी को क्यों सजा दे रही है? और मैं प्रार्थना करूंगा कि सुकन्या सुखी और सकुशल हो। गोपी, मैं इनके साथ जा रही हूँ। तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी परीक्षा नजदीक है। गोपी, गोपी भैया, सुकन्या दीदी, खूब पढ़ाई हो रही है गोपी भैया। परीक्षा नजदीक है ना, इसलिए। हिंदी पढ़ी जा रही है। पढ़ो पढ़ो। दीदी, 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 मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है दीदी। वापस आ जाओ। तुम नहीं हो यहाँ तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता दीदी। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा दीदी। मेरे प्यारे गोपी भैया को मेरा प्यार और आशीर्वाद। गोपी भैया,
मैं एक बदकिस्मत बेटी हूँ। चाहती हूँ मेरी बदकिस्मती का साया मेरे परिवार पर ना पड़े, इसीलिए मैं घर छोड़कर पहले वाले विधवा आश्रम में रहने जा रही हूँ। मेरे साथ तुम्हारा, माँ का और पिताजी का प्यार है। मेरे कारण जितने भी सवाल खड़े हुए हैं उनका जवाब मेरे घर से चले जाने में ही छिपा है। मेरी जैसी और भी कई अभागिन बहनें होंगी, उनका घर बसाने में, उनकी जिंदगी संवारने में उनकी मदद करना। माँ और पिताजी को प्रणाम कहना। सुखी रहो, तुम्हारी दीदी सुकन्या। दीदी का पता चल गया माँ? दीदी का पता चल गया, जल्दी आओ। क्या सुकन्या का पता चल गया? कहाँ है वो गोपी? कहाँ है सुकन्या? आश्रम में। दीदी ने खुद इस चिट्ठी में लिखा है, ये लो पढ़ लो। आसमान साफ हो गया, बादल हट गए, आईने पर जो धूल जमा हो गई थी वो साफ हो गई है। अब कोई संदेह नहीं रहा, सारी शंकाएं कुशंकाएं मिट गई, इंतजार खत्म हो गया। दुख के दिन बीत गए, सुख एक मोड़ पर इंतजार कर रहा है। वाह मालिक, वाह, तुम्हारा तो जवाब है ही नहीं। कितने कुशल नाटककार हो तुम, सारे रंग भर दिए नाटक में। तुम्हारे नाटक का हर पात्र, हर चरित्र, हर घटना उत्सुकता बढ़ाती रही। प्रेम, भक्ति, तिरस्कार, ईर्ष्या, क्या नहीं था। लेकिन अब आगे क्या होगा मालिक? तुमने आज ये साबित कर दिया मालिक कि इस पृथ्वी लोक पर हर किसी का अंत होता ही होता है। इसी न्याय से तुमने लापता बेटी, लापता बहन और गुम हुई प्रेमिका की खोज का भी अंत कर दिया। क्या ये अंत नए अध्याय का प्रारंभ होगा? क्या बाप और बेटी, भाई और बहन, प्रेम और प्रेमिका एक दूसरे से मिलेंगे? आखिर वो तो नाटककार ही, इसलिए नाटक को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया मालिक। अगर पंचायत ने काका जी के खिलाफ फैसला नहीं लिया तो क्या हुआ? इस लक्ष्मण ने तो कब का फैसला ले लिया। मैं उमाकांत और सुकन्या की शादी कभी नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, क्यों बे? भागते हुए क्यों आ रहा है? सुकन्या की चिट्ठी मिली है। सुकन्या की चिट्ठी कहाँ मिली है और किसे मिली है? उमाकांत और गोपी को, और वो दोनों सुकन्या को लाने के लिए निकले हैं। क्या? क्या सोच रहे हो गोपी? हम माँ और पिताजी को बताए बिना ही चले आए। हमें उनके घर वापस आने तक रुकना चाहिए था। अरे उनके मंदिर से घर पहुंचने से पहले ही हम सुकन्या को लेकर घर पहुंच जाएंगे, और जब वो अचानक सुकन्या को घर में देखेंगे तो वो... अरे तांगा क्यों रोका? लक्ष्मण, तांगा क्यों रोका है? हम जल्दी में हैं, हमें जाने दो। इतनी भी जल्दी क्या है दोस्त? जरा नीचे तो उतरो। मगर क्यों? अरे उतरोगे तो बताऊंगा ना।
तुम क्या समझते हो उमाकांत? बिल्ली ने आंखें बंद करके दूध पी ली तो क्या दुनिया ने आंखें बंद कर ली? मैं कोई काम चोरी छुपे नहीं करता लक्ष्मण। हाँ, तुम्हें तो हर काम बैंड बाजा बजाकर करने की आदत जो है, और आज भी एक विधवा से शादी करने के लिए खुलेआम जा रहे हो। हम भी बारात में शामिल होने आए हैं भैया। लक्ष्मण! नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं। तुम्हें तो बैंड बाजे के साथ टांगे में बैठना है। अरे देख क्या रहे हो? जरा बैंड बाजा तो बजाओ। उमाकांत भैया! बैंड बाजा बजाओ, बजाओ बैंड बाजा। उठा के झाड़ियों में फेंक दो, मर जाएगा या फिर जंगली जानवर खा जाएंगे। खून खराबा, नफरत, दुश्मनी, नहीं मालिक नहीं, ऐसा नाटक मत लिखो। मुझे दुनिया में करुणा देने के लिए भेजा है तुमने। ऐसी दुश्मनियां कराते रहोगे मालिक तो मेरा काम तो कभी पूरा ही नहीं होगा मालिक। आज देखने को मिला मालिक, इंसान में ही शैतान छिपा होता है। ईर्ष्या, नफरत इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। इसका आज तुमने साक्षात्कार करा दिया। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ऐसा सभी कहते हैं, लेकिन परिवर्तन जब होने लगता है तब उसका कितना विरोध हो सकता है, ये आज तुमने साफ दिखा दिया मालिक। रहम करो मालिक, दया करो। इंसानी मुखौटे की आड़ में छिपे हुए शैतानी चेहरे का दमन करो मालिक। प्यार तो भक्ति का रूप है। एक दूसरे से सच्चा प्यार करने वालों को सजा मत दो मालिक, उन पर कृपा करो। आशीर्वाद दो मालिक, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। हमें भागना नहीं चाहिए था, हमें उमाकांत भैया को बचा लेना चाहिए था। हम भागते नहीं तो वो लोग हमें भी मारते। पर उमाकांत भैया, हम वापस चलते हैं। मोड़ो टांगा। आप क्या मोड़ना टांगा? वो देखो आश्रम, आप दोनों यहीं आ रहे थे ना? मेरी दीदी इस आश्रम में है, मैं अभी जाकर दीदी को लेकर आता हूँ। यहीं ठहरो तुम। हाँ हाँ। तुम दयालु हो मालिक, दयालु हो। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इस नियम का पालन निष्पक्ष बुद्धि से करते हुए भी तुम्हारे दिल में अपनी संतान के लिए ममता होती है, और तुम वो ममता उस पर लुटाते भी हो। वो निराश होता है तो भी उसे कहते हो कि निराश मत हो, सुख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है।
तुमने तो बता ही दिया कि पांडवों को और श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा था। इंसान को भी दुखों के वनवास को स्वीकार करना होगा, वरना दुख का महत्व इंसान कैसे जानेगा।